y 1 plus x y dx is equal to x dy. Then f of minus 1 by 2 is what? Is equal to what? You have options. First option है 2/3. Second option है 4/5 minus 2 by 5 and D option है minus 4 by 5. क्या होगा? मैंने बताया था कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का होता है, तो आपका यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चंस होना चाहिए। देखो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। यहाँ से आप dy बाई dx निकाल लीजिए, तो dy बाई dx निकालोगे तो क्या मिलेगा, और x वाले पार्ट को इधर लेकर चले जाओ, तो इस इक्वेशन से dy बाई dx, इस इक्वेशन को पकड़िए और इसे फाइंड आउट करते हैं आप। आपको dy बाई dx मिलता है यहाँ से y 1 प्लस xy अपॉन x। नाउ मल्टीप्लाई दिस, तो मिलेगा आपको dy बाई dx, ब्रेक करते हो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो y बाई एक्स प्लस इसके पास जाओगे तो ये मिलेगा x x कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा क्या? ऐसा मिलेगा। यहां से आप देखिए तो ये फॉर्मेट मिल गया आपको dy बाई dx, इसको इस साइड लेकर के चले आप तो y बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि 1 बाई एक्स, तो यहाँ फंक्शन जो है x का ही है, बट यहाँ पर भी फंक्शन x का ही होना चाहिए या अदरवाइज कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट होने के लिए सबसे पहले या तो आप इसको, x का फंक्शन है नहीं अपने पास, y है, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको और बर्नौलीज थ्योरम के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। मैंने कल भी ऐसे क्वेश्चंस बताए थे। तो ये हो जाएगा, बर्नौलीज फॉर्मेट में लाओगे तो y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, y टू द पावर माइनस 2 dy बाई dx माइनस यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये देखो ध्यान से, इसके पास डिवाइड करोगे तो माइनस वाई मिलेगा, माइनस वाई मिलेगा और 1 बाई एक्स तो है ही और यहाँ पर कांस्टेंट 1 हो जाएगा। नाउ पुट y, दिस पार्ट को आप पुट करेंगे, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये z, ये हो जाएगा अपने पास माइनस y टू द पावर माइनस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ हियर आप देखो ये पार्ट को यहाँ रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस dz अपॉन dx, ये पार्ट जो होगा माइनस y को आप क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई x है और इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू कॉमन माइनस, अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा z अपॉन x इज इक्वल टू -1। अब ये हमारे पास तैयार हो गया z और x के फॉर्म, ये होगा e टू द पावर 1 बाई x, z का कोफिशिएंट यानी कि ये, दैट मींस e टू द पावर ln x और वी कैन रिटर्न एज x। यहाँ पर आप देखो इसकी सॉल्यूशंस जो होंगे, नाउ सॉल्यूशंस जो होगा सॉल्यूशंस होंगे उसके क्या हो जाएगा, नाउ सॉल्यूशन ये हो जाएगा z के फंक्शन है नो, z इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x इज इक्वल टू ये पार्ट माइनस वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx, इंटीग्रेशन यहां से आपके पास हो जाएगा z इंटू एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के फॉर्मेट में प्लस c। यहां से आप देखो तो z के वैल्यू को वापस करना पड़ेगा आपको,
तो जेड की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यहां से हमने देखा तो ये एक्स अपॉन वाई होगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। एंड हेयर अगर मैं बोलूं कि एक्स अपॉन वाई और इसको आप सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू सी डिवाइडेड बाई टू। एंड अगर आपने वाई यहाँ से फाइंड आउट कर लो तो ये टू एक्स अपॉन टू सी माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ आपको दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है इट इज द पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, यानी कि आपको ये एक्स को डिनोट करेगा और ये y को डिनोट करेगा। तो पासेस थ्रू तो ये पॉइंट सर्टिफाई करेगा, तो सर्टिफाई करेगा तो अपने पास क्या हो जाएगा y की वैल्यू -1 और 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2c माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से आप देखो ये हो जाएगा 2c माइनस 1 और ये हो जाएगा -2। तो आप यहां से देखो तो 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 होगा क्या, 2c इक्वल टू -1। इस 2c इक्वल टू -1 को आप इसमें पुट कर देते हैं तो आपके पास मिल जाएगा, यहाँ पुट कर देते हो 2c इक्वल टू -1, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको जो भी फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया है ये फंक्शन के फॉर्मेट में है y इक्वल टू एफ एक्स के फंक्शन में, y इक्वल टू एफ एक्स के फंक्शन में फॉर्मेट में मिला तो ये दैट मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपके पास -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो भी आपको निकालना हो एफ ऑफ -2 निकालना है, शायद क्वेश्चन में दे रखा है आपको, देखो यहाँ एफ ऑफ -2 तो आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को, ये जगह एफ ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -2 इंटू 1/2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस -1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। माइनस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4 एंड -4 डिवाइडेड बाई 5। ये आंसर होना चाहिए, पता नहीं क्या ऑप्शन दे रखा है कि नहीं दिया। देखते तो -4/5 देखो ये ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन नोट कीजिए। बोल नहीं रहे बच्चे, तो समझ में आ रहा है तुम लोग को, हो गए क्या? नोट कीजिए नोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। राइट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले रहे हो केवल। ओके कंप्लीटेड, ये नेक्स्ट है। चलो सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। if y is equal to yx is the
solution the solution curve of the differential equation of the differential equation x square dy plus y minus 1 by x dx is equal to 0, where x is greater than 0, and y of 1 is equal to 1, then y of 1 by 2 is what? You have given options 3 by 2 minus 1 by under root e. Option B 3 plus 1 by under root exponential, and C 3 plus e, and D 3 minus e. कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने बताया कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। यहां से आप उठाइए क्वेश्चंस को। ये एक्स स्क्वायर dy प्लस y माइनस 1 by x dx इज इक्वल टू 0। dx से डिवाइड कर दो, dy by dx हो जाएगा प्लस y माइनस 1 by x इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy by dx। एक्स स्क्वायर से डिवाइड होने के कारण ये 1 माइनस 1 by x divided by x square is equal to 0 होगा। and now we can return h dy by dx प्लस इसको क्या लिख सकते हो, y upon x square, ये हो जाएगा 1 by x क्यू हो जाएगा ना। तो आप माइनस में रहेगा तो ये इधर लेकर के चलिए, तो आसानी से क्वेश्चंस बन गया। अब आपको यहाँ पर देख सकते हो ध्यान से कि लीनियर इक्वेशन ये क्यू एक्स होगा, ये पी एक्स का काम करेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल ले, आई एफ निकाल ले। तो आई एफ निकालते हो तो ई टू द पावर 1 by एक्स स्क्वायर टी एक्स इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन होगा। इसके इंटीग्रेशन की बात करूं मैं तो ये ऊपर जाएगा तो -2, तो एक्स टू द पावर -1 और ये -1 होगा, ऐसा ही आएगा शायद। यस, तो ऐसा हो जाएगा। तो आप e टू द पावर -1 by x ऐसा लिख सकते हैं। रहने दीजिए। अब आ जाइए सॉल्यूशन की बात करूं मैं तो ये y इंटू ई टू द पावर 1 by x यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और दिस 1 by x क्यूब, 1 by x क्यूब और e टू द पावर -1 by x dx इंटीग्रेशन होगा। अब इसके इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ हो गया, कोई बात नहीं है। y इंटू ई टू द पावर 1 by x और ये हो जाएगा e टू द पावर क्या है, e टू द पावर 1 by x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब dx। इसका इंटीग्रेशन किसी तरह से निकालने की कोशिश करो, कैसे करोगे?
यहाँ पर आप देखें तो अगर हमने पुट कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ये सपोज दैट आई है, ठीक है, तो पुट इट सॉरी पुट कर तो आप ऐसा कर लो कि 1/x इज इक्वल टू, अगर आपने जेड पुट किया माइनस के साथ ही ले लो आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास मिलेगा माइनस, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/x² होगा, क्या 1/x², इसका डिफ्रेंसिएशन होगा dx और इक्वल टू dz। अब यहां से आप ध्यान से देखें तो ऐसा लिख सकते हैं आप, और ये x रहने दें और ये x² रहने दें, ये पूरा आपके पास इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है तो ये वैल्यू रख दीजिए आप, ये हो जाएगा z और 1/x के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस z। बाकी ये तो आपको दिख रहा है, ये आपके पास z हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप निकाल दो किसी तरह से तो हो जाएगा। जेड e टू द पावर z dz बाई पार्ट से होगा। कैन यू हेयर मी? हेलो, चलिए इसका इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो कैसे आएगा, जेड e टू द पावर, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे सभी लोग, जेड e टू द पावर z dz कैसे निकलेगा, आइलेट वाले फॉर्मेट का यूज करोगे आप। इसका आइलेट फॉर्मेट क्या होता है, आइलेट ये होता है इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिकोमेट्री एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो अलजेब्रा है और ये एक्सपोनेंशियल है, यही फॉर्मेट मिला हुआ है अपने पास। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये माइनस तो रहेगा ही स्टार्टिंग में, ये माइनस को आप नेगलेक्ट करके चलो, तो ये जेड e टू द पावर z इंटीग्रेशन dz माइनस इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन जो है उसका मिला करके फिर से आपको करना पड़ेगा। और ये हो गया जेड e टू द पावर z माइनस ये हो गया e टू द पावर z, ये पूरा आया। अच्छा, इसके आगे माइनस लगा हुआ था तो इसके आगे माइनस लगा तो पूरा माइनस लगना पड़ेगा, तो ये माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया अपने पास, अगर मैंने कॉमन ले लिया ई जेड, ये हो जाएगा जेड -1, जेड की वैल्यू को वापस करना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स ये हो गया y इंटू ई टू द पावर 1/x, और ये जेड की वैल्यू को वापस कीजिए, जेड की वैल्यू -1/x है, तो यहाँ रख दो आप -1/x और -1/x माइनस ये, आई थिंक ये लिखा हुआ है, ये भी कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा e 1/x +1। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक कांस्टेंट c भी आएगा, एक कांस्टेंट c आप लिख दीजिएगा, कांस्टेंट c। अब इससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो y ये बचेगा 1/x +1 और प्लस c
ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर 1/x होगा। अब आपको कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। y ऑफ 1 यानी x की वैल्यू को 1 रखिए आप, तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दिया है, यानी 1 + 1 + c 1, यानी कि यहाँ पर 1 यानी कि ऐसा ही रहेगा, कोई बात नहीं। ये अपने पास हो गया 1 इक्वल टू, ये क्या हो गया 2 + CE, और ये हो जाएगा CE की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो -1 हो गया। CE की वैल्यू -1, यानी कि C की वैल्यू कितनी हो जाएगी E। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए आप, y इज इक्वल टू 1/x + 1, और C की वैल्यू को रख दे तो आप -1/e, और पहले से दे रखा है 1/x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 + x + 1 प्लस, ये ऊपर जाएगा माइनस फॉर्मेट में तो आएगा ही, 1/x - 1 होगा। अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, y ऑफ 1/2 पूछ रहा है आपसे, आ गया ये y ऑफ x इक्वल टू x + 1/x, नहीं था ना, 1 मिनट रुक जाओ। तो 1 + 1/x था, 1 + 1/x माइनस में e टू द पावर 1/x - 1, 1/2 रखो आप, हो जाएगा 2, यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस e 1/2, तो 2 - 1, ये हो जाएगा। फर्स्ट जो आंसर दिख रहा है वो डी हो रहा है। स्टार्टिंग से आप देख लीजिए, यहाँ सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट पेज।
Completed. ठीक है, ये फंक्शंस को हमने कंपेयर किया सेकंड स्टार्टिंग के प्रॉब्लम से इससे, और आप देखो यहाँ पर ये फंक्शन आ चुका है, तो y ऑफ 1/2 रखोगे तो आपके पास ये दिखेगा और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं। कौन कौन प्रेजेंट है, अटेंडेंस बोलेंगे, रुकिए। कैन यू हियर मी? अटेंडेंस बोलिए, जो अटेंडेंस बोलेंगे उनका अटेंडेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हेलो, यस सर, 3 4 4 4 4443 आकाश कुमार। यस सर। 7 सर 444। 1 मिनट। 7 क्या नाम है?
अनुभव अपूर्व सर। ओके नेक्स्ट 20 सर। 20 बोलिए नीतीश कुमार 18 सर 20 18 सर यस सर 20 सर 20 नीतीश कुमार। 18 निधि प्रिया यस सर और बताइए सर 20 हो गया सर। 35 कुमारी 35 यस सर 35 सोनी कुमारी सोनी कुमारी 35 और बताइए और कोई 1 2 3 4 5 बाकी सो रहे हो अटेंडेंस में तो वो दिख रहा है ऑनलाइन में 12 बच्चे हैं 12 स्टूडेंट हैं सर 445